हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोब ऑफ लर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपको जैसे कि स्क्रीन में नज़र आ सकते हैं, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है 9 क्लास की कंप्यूटर की बुक से, चैप्टर नंबर 4 से। और चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पेज पे ये टॉपिक है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। आज मैं आपको एथिकल इश्यूज के बारे में बताऊंगी। डिफरेंट एथिकल इश्यूज होते हैं, इस फर्दर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मेरी वीडियो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आई होप कि आपसे मेरी बातों पर अमल करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको मेरे लेक्चर में कुछ समझ ना आए, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ समझाने की, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा ना रह जाए। चलें अब अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे हम पहले पढ़ेंगे सम ऑफ डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़। ये जो एथिकल इश्यूज़ हैं, फर्स्ट पहले आपको एथिकल बताती हूँ। तो एथिकल मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम इज फॉर्म ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। एक्चुअली एथिकल प्रिंसिपल्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल that we have to keep anyone data confidential, and if we have data of others, so it is our responsibility to ethical responsibility, so on it is our own ethical responsibility to keep it secure. So we will read some of the data security issues. Number 1, confidentiality and privacy. Number 2, fraud and misuse. Number 3, patent. Number 4, copyright. Number 5, trade secrets. And number 6, sabotage. मैं इन एथिकल इश्यूज की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दूंगी वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये मैंने बुक का एक पेज आपके साथ शेयर किया, एक पैराग्राफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का। हम इसे पहले रीड करेंगे, जैसे कि उस पिक्चर में नजर आ रहा है पैराग्राफ। टू कीप द डील्स ऑफ अदर एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बैंक शेयर information about my bank transaction with my business competitor when it can be harmed by the business. Similarly, phone companies are supposed to keep our invoices as confidential. आई होप कि आपको ये पढ़ के समझ तो आ गई, काफ़ी सिंपल वर्ड्स में लिखे एग्जाम्पल के साथ। फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली टू कीप द डील्स ऑफ अदर्स कॉन्फिडेंशियल मीन डू नॉट शेयर विद अदर्स इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बैंक आपके मतलब अकाउंट में जितनी भी मनी है वो आपकी, मतलब आप अगर बिजनेसमैन है, आपके जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो आपके बिजनेस कंपटीटर के साथ शेयर कर दें तो डेफिनेटली इट विल हार्म योर बिजनेस। और जैसे कि फ़ोन कंपनीज अगर आपकी कॉल्स वगैरह जो आप इनवॉइसेस हैं वो किसी और के साथ शेयर कर दें तो आपको मतलब काफ़ी नुकसान हो सकता है। मीन आपकी कॉल्स जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर हो सकती हैं, आपको उसमें इम्पोर्टेंट मतलब प्राइवेट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किसी चीज़ का कोड वगैरह, तो इट विल हार्म योर बिजनेस, इनफेक्ट योर प्राइवेसी, लाइफ प्राइवेसी। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। फ्रॉड एंड मिसयूज। एक्चुअली फ्रॉड और मिसयूज के बारे में हम ये पैराग्राफ जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि समटाइम्स आपको वैसे बता दूं, ये लिखा तो इसमें सेम ये, जैसे कि समटाइम्स आपको मैसेजेस या ईमेल आते हैं दैट यू हैव वॉन अ प्राइज फ्रॉम ARY और एन अदर कंपनी और योर नंबर वाज एडेड इन देन लकी ड्रॉ। तो मतलब ये सब ना झूठ होता है एक्चुअली।
ये आपके नंबर्स या फिर आपकी ईमेल आईडी, ये जो यूज़र्स, मलेशियस यूज़र मेन हैकर्स होते हैं, वो आपकी ईमेल आईडी वगैरह स्टॉल कर लेते हैं, आपके पासवर्ड वगैरह, आपके फ़ोन को हैक करके आपका नंबर कहीं से स्टॉल कर लेते हैं और बाद में आपको इस तरह से आपसे मनी ऑब्टेन करने, मनी या फिर और कोई आपका पासवर्ड वगैरह लेने की, इस तरह से आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉड और मिसयूज़ में हम यही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। रीडिंग। Our password is stolen by some malicious user. Likewise, some emails try to fool us by stating that we have won a grand prize from, for example, a car or a house. They ask us to pay a small amount as transfer fee to get that prize. Actually, it is just a way to fool people and get money from them sometimes. As I told you, it is same as I told you is written. आगे बढ़ते हैं। Some malicious users mean hackers disguise themselves as our friend, mean like they use our friend ID and they say us that we are our friends, or they disguise themselves as a friend and they tries to get some confidential information. This is called phishing. For example, अगर आपको मैं कोई और एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल हैकर है, उन्होंने आपके फ्रेंड का नंबर, आपके फ्रेंड का अगर फ़ोन हैक कर रहे हैं तो वो आपके फ्रेंड के नंबर से आपको मैसेज वगैरह करेगा, या फिर आपकी आईडी हैक करके आपका फ्रेंड बन के आपको मैसेज करेगा और आपको लगेगा कि आपका फ्रेंड है, बट ही और शी विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड दिस इज कॉल्ड फिशिंग। आई होप आपको फ्रॉड और मिसयूज समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने थर्ड एथिकल इशू की तरफ, जो है पेटेंट। हम इसकी पहले पैराग्राफ ये रीड करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पेटेंट इज sorry, that is wrong. Patent is a way to protect an idea. If you are doing research in some field and you have an idea, then you must get a patent for that idea. It gives you the right to exclude other from making or stealing an invention using your idea. For example, if you are doing research in the field, in the medical field, and give new idea to treat a particular disease, some pharmaceutical mean the companies who make medicines can make medicines on the basis of your idea at the time. You must seek your information before making medicine using your idea. They should also pay a certain amount sale of the medicine. For this purpose you must get a patent. एक्चुअली पेटेंट जो होता है वो होता है कि आपके आइडिया, मतलब जो आपका आइडिया है, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया आपने दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉम्ब का स्ट्रक्चर वगैरह या फिर उसका पूरा मैप, मतलब बॉम्ब का स्ट्रक्चर अगर कोई आपको देते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो वो आपको कुछ लोग उसे चुरा कर भी बॉम्ब बनाया जा सकता है, मगर दैट विल बी इलीगल। मतलब जिसने फॉर एग्जांपल अगर मैंने बॉम्ब बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने बॉम्ब बनाया नहीं, एक्चुअली उसका आइडिया डेवलप किया कि कैसे बन सकता है, तो आई विल सेल इट और सम आई डोंट से कंपनीज, इट कैन बी some companies, not companies, scientists can get the idea from me by paying me potentially the certain amount pay to you about for your idea, as written here। कि जब फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोरोना, जैसे कि अब कोविड चल रहा है और अगर आपने कोविड को मतलब कि आपने एक मेडिसिन तैयार की है जो कि एंटीडोट कोविड का, तो दूसरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो आपके आइडिया पे अपनी मेडिसिन तैयार कर सकती हैं, बट यू मस्ट सीक योर परमिशन बिफोर मेकिंग मेडिसिन यूजिंग योर आइडिया। ओके,
So they should pay you a certain amount upon the sale of your sale of the medicine. For this purpose you must get a patent. मतलब आपने जो मतलब आपने जो आइडिया प्रोवाइड किया उसका जो आपको है ना उसका आपको ही फ़ायदा होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फॉर्म या मेडिसिन कंपनी को अपना आइडिया आप सेल आउट करते हैं या फिर आप आपका अपना आइडिया देते हैं, तो मतलब ऐसे करके जो मेडिसिन होगी उसका जो मतलब सेल होगी उसका जो हाफ ऑफ उसका शेयर मतलब उसकी जो अमाउंट आएगी वो हाफ ऑफ शेयर, मतलब आप ऐसे जो गेट अ पेटेंट. चलिए पेटेंट की एग्जैक्ट तो हम कह नहीं सकते. पेटेंट की जो होती है वो होता है कि आप अपने आइडिया का जो है ना इन दिस वे यू प्रोटेक्ट योर आइडिया and you will get amount for your idea which is your right. I hope कि आपको समझ आ गया. तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है. अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपको क्लियर कर दूंगी. अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि कॉपीराइट. कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम पहले हम इसे रीड करते हैं पैराग्राफ को. एक्चुअली कॉपीराइट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ है ना तो हम दूसरी वैसी चीज़ बना लें तो वो होता है कॉपीराइट. कॉपी जैसे कि हम एक वर्क की कॉपी करवाते हैं फोटो कॉपी, दैट सेम कॉपीराइट. जो कि कॉपीराइट इज इलीगल. जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम पेटेंट. एज अ कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया फ्रॉम अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड. The right are reserved for copying. Usually a product is copyright protected. Then we use a symbol of copyright as shown in diagram. I will show you a diagram. For example, a book you are reading in copyright protected, so make it photocopy is illegal. Similarly, software products are mostly copyright protected. It means that you cannot copy them like MS Windows, MS Office or etc. Copyright can deal with misappropriate operation of data, computer program, documentation or similar materials. इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया था जैसे कि अगर आप कोई बुक अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं उसके पीछे जो है ना अक्सर बुक्स के पीछे कॉपीराइट तो लिखा होता है, कॉपीराइट सिंबल होता है. आई विल शो यू कॉपीराइट सिंबल. दिस इज द कॉपीराइट सिंबल एंड दीज आर द MS Windows and Office. You can see the copyright symbol at the end of the book or at the first of the book that we cannot copyright. Mean copyright of that book or that software will be illegal. और आपको पता है कि कोई इलीगल काम करें डेफिनेटली आपको उसका फाइन पे करना पड़ता है या फिर आपको जेल भी हो सकती है. कॉपीराइट में यही था कि ऐसे सॉफ्टवेयर को कॉपी करना कि जो इलीगल है तो ये कॉपीराइट लॉ से बाहर होगा. कॉपीराइट लॉ यही है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हैं उन्हें कॉपी ना किया जाए. और सम सॉफ्टवेयर होते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं होते, मीन हम उन्हें कॉपीराइट कर सकते हैं. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट एथिकल इशू की तरफ, जो कि है ट्रेड सीक्रेट. तो ट्रेड सीक्रेट का हम पहले ये रीड कर लेते हैं. ट्रेड सीक्रेट इज यूजुअली द सीक्रेट दैट they are playing an important role for the success of a company. They have a lot of values and usefulness for the company. Keeping trade secret in the computer science field is very important when more than one software company develop the same software product, but one of them asks leads for. Actually trade secrets जो होते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट लाइन लिखी, it is usually the secret that are playing important role for the success of a company. For example, trading secret. I hope you get the idea from the word trade secret. But अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो ट्रेड सीक्रेट ये होगा. फॉर एग्जाम्पल, there are many email services but few of them have significant competitive advantages over others. मीन
कि काफ़ी ईमेल सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जिनके पास सिग्निफिकेंट कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं. मीन ट्रेड सीक्रेट mean they have a lot of value and usefulness for the company. Keeping trade secret in the computer science field is very important when more than one software company develop the same software product. For example, अगर एक ऐप है, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सेम सॉफ्टवेयर कंपनीज ने एक ही तरह का ऐप जो है वो डेवलप किया है, जैसे आप व्हाट्सएप, यस, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सएप. जैसे अगर एक कंपनी उसने व्हाट्सएप डेवलप किया है और भी ऐसे मैसेंजर्स हैं, मैसेंजर, यस, उसके बाद और भी है, सिग्नल, मैसेंजर वगैरह वगैरह. मीन कि ये मोर देन वन सॉफ्टवेयर हैं जो कि सेम टास्क परफॉर्म, इन सब सॉफ्टवेयर्स में कॉल्स जाती हैं, फ्री कॉलिंग, फ्री मैसेजिंग, चैटिंग वगैरह, स्टेटस, बट इन सब में लीडिंग कौन-सी है? सॉफ्टवेयर. मतलब वन इज द लीडिंग, सो दैट इज द थिंग ट्रेड इन दिस पैराग्राफ. इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ट्रेड सीक्रेट के बारे में एक्सप्लेन किया, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ मूव टुवर्ड द लास्ट वन व्हिच इज सैबोटेज. प्लीज सैबोटेज का हम पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं. सैबोटेज इज अ सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम. Some malicious user, hackers, can attack the computer while using setting remotely. One can set virus with some free software virus. A computer program that is written with negative intention can change or destroy information for a precious data. For example, I will give an example so you will understand the sabotage. जैसा कि आपको अक्सर ईमेल्स, अक्सर नहीं, आपको आई होंगी बल्कि ईमेल्स जो कि होंगी कि वो ईमेल्स के जब आप ऐसी ईमेल्स होती है जैसे कि उनका जो टाइटल आपको शो हो रहा होता है वो होता है कि फॉर एग्जांपल इट इज़ सेंड फ्रॉम ऐप और एनी अदर सॉफ्टवेयर कंपनी, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, any other, or it is sent by you by the WhatsApp, Snapchat. But जब आप उसे ओपन करते हैं ना, मैंने अट्रैक्टिव कंटेंट बनाया होता है कि आप उसे ओपन करें. जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो जिससे आप एक्चुअली हैकर्स होते हैं जिन्होंने सेंड किया होता है, जब आप उसे क्लिक करते हैं तो वायरस जो है ना आपके कंप्यूटर में और आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आ जाता है. मीन अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो वायरस ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में ट्रैवल हो जाएगा. जैसे इसमें भी वैसे लिखे है, सम malicious user कैन अटैक द कंप्यूटर सिस्टम while यूजिंग सेटिंग रिमोटली. वन कैन सेंड वायरस विथ सम फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कि समटाइम्स आपको ऐड आती हैं कि डाउनलोड दिस वन ऐप और यू विल गेट दिस. So these are sent by malicious users. As it is a free software virus, a computer program that is written with negative intention. It can change or destroy information for a precious data. When they add the virus in your computer or mobile, so this virus can harm your disguise. Friends, I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं, मैं आपकी क्लियर कर दूंगी. और अगर मुझसे कोई गलती होगी समझाते वक्त को मैं माजरत चाहूँगी. मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है. आई होप कि जो मैंने आपको बातें कही थी, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो और बेल आइकन क्लिक करें. आई होप कि आप सब कुछ कर चुके होंगे, करने वाले होंगे. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.